और अब बात गर्मी के प्रचंड प्रहार की। पूरे देश भर में गर्मी ने अपना रौद्र रूप अपना लिया, जिसके चलते अब हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। देश भर में मौसम ने अचानक से करवट लिया और दक्षिण पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश के चलते और आंधी तूफान का भी अलर्ट है। दूसरी ओर उत्तर और मध्य भारत की बात करें तो कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के 29 राज्यों में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, यूपी, बिहार और एमपी के कई हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति बनी हुई है। तापमान कई इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं। टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि कोई सच हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद नहीं कर रहे आने वाले दिनों में, और जिसके कारण ये है कि कहीं ना कहीं हीट वेव नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में ऑब्जर्व की जा सकती है। आप जहां से मैप के जरिए देख सकते हैं, जहां हमने वेस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव आने वाले 5 दिनों के लिए दिया है, और कल और परसों के बाद इसके जो जुड़े हुए इलाके हैं पंजाब के, वहां भी हीट वेव हो सकती है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 2-3 दिनों में हीट वेव हो सकता है, स्पेसिफिकली ईस्ट उत्तर प्रदेश। उसके साथ वहां रात के टेम्परेचर्स भी सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। सिमिलरली बिहार में भी आने वाले 2-3 दिन हीट वेव रह सकता है। तेज लू और लू के थपेड़े आम जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यूपी की बात करें तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और लू की वजह से अब लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ, गाजियाबाद समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे सतर्क रहना है, और जिसको लेकर यूपी एडिटर रतीश त्रिवेदी ने एक रिपोर्ट बनाई, आपको दिखाते हैं। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप एक बार फिर से लोगों की परीक्षा ले रही है। आसमान से आग बरस रही है और पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है। राजधानी लखनऊ में 42.4 डिग्री सीजन का सबसे गर्म दिन गुरुवार को दर्ज किया गया है, और यही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का है, जहां पारा 42 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग फिलहाल किसी तरीके की राहत देता हुआ नहीं दिख रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे भीषण गर्मी का प्रकोप प्रदेशवासियों को झेलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर चल रहा है और 13 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी और गर्म हवाओं के चलते लोगों का दिन में बाहर निकलना दूभर हो रहा है। जो लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं वो अपने आप को ढक करके कहीं लू का शिकार ना हो जाएं, कहीं दिक्कत परेशानी में ना आ जाएं, इसलिए अपने आप को कपड़ों से ढक करके निकल रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं। राजधानी लखनऊ के अलावा जो मौसम विभाग ने बताया है, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी, जौनपुर, आजमगढ़ समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। धूप की तीव्रता और लू के थपेड़े आम जनजीवन को बुरी तरह इन शहरों में प्रभावित करने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की सलाह भी दी है, और गर्मी का यह प्रकोप अगले 48 घंटों में और तेज हो सकता है। जब तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आसमान से आग बरस रही हो, चिलचिलाती धूप परीक्षा ले रही हो, तो ऐसे में अपने आप को सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है। लखनऊ से कैमरामैन रोशन के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत 24। यूपी नहीं, ड्राई सिटी में भी गर्मी का कहर है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में हीट वेव चलने की आशंका जताई है, और इसको लेकर प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। ट्राई सिटी में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालत यह है कि दिन के समय तापमान 40 से 45 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के लिए प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि गर्भवती महिलाएं और बच्चे जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि दोपहर के समय कई क्षेत्रों का तापमान 45 डिग्री से अधिक हो रहा है, जिससे हीट वेव चल रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर जो मेडिकल एडवाइजरी जारी की गई उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि चक्कर आना, उल्टी आना या किसी भी तरह की शरीर में कमजोरी महसूस हो तो इसे लापरवाही में ना
लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास तौर पर हॉस्पिटलों को निर्देश दिए हैं कि हीट वेव्स या गर्मी लगने से किसी भी तरह का कोई केस आता है तो उसकी तुरंत इलाज किया जाए, उसके लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाए, किसी भी तरह की उसे कमी नहीं आनी चाहिए। हरियाणा का जो क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता है, जैसे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। हिसार और सिरसा सबसे अधिक गर्म क्षेत्र जाने गए हैं। इसके साथ पंजाब में लोग गर्मी के साथ साथ जो गेहूं के अवशेष बच जाते हैं, गेहूं कटाई के बाद जो अवशेष बच रहे हैं, उन अवशेषों को जलाकर और ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ शब्दों में किसानों को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि गेहूं के अवशेष जलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। तो गर्मी का कहर जारी है और आपने रिपोर्ट देखा और अलग अलग जगहों से हमारे तमाम साथी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे और ग्राउंड जीरो से क्या हालात है वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ अक्षय राय दिल्ली से जुड़ रहे हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, रतीश त्रिवेदी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और अस्मित सिन्हा पटना से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रतीश, आपके पास आएंगे। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, जब गेहूं की फसल कट रही थी, चना मटर अरहर की जो फसल कट रही थी, बारिश हो रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से अचानक ने मौसम ने करवट लिया, गर्मी और उसका असर दिख रहा है। रतीश, मौसम करवट ले चुका है और जो मौसम विभाग है वो फिलहाल किसी तरीके की राहत देता हुआ नहीं दिख रहा है। अगले 48 घंटे और ज्यादा सतर्कता बरतने की बात मौसम विभाग के द्वारा कही गई है, क्योंकि अगले 48 घंटे में जो तापमान है वो 44-45 डिग्री कई जनपदों में जा सकता है। 13 जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट गर्मी का जारी किया गया है। भीषण गर्मी और तपिश के बीच में लू चलने की बात कही गई है और ये 13 जिले राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज है, कौशाम्बी है, मऊ है, आजमगढ़ है, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है मौसम विभाग के द्वारा कि अगर आपको जरूरत ना हो तो अनावश्यक रूप से बाहर रोड पर ना निकलें, सड़कों पर ना निकलें। आप हीट वेव का शिकार हो सकते हैं, गर्मी में आप परेशान हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं और तमाम ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं कि आपको घर पर ही रहना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो एडवाइस की दी जा रही है उसको मानते हुए अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। ये जो जिले हैं, कुछ दिन पहले आपने जैसा कहा कि बारिश का मौसम हो गया था, बारिश आ गई थी और उसके बाद अब मौसम विभाग ने फिलहाल किसी तरीके की राहत अगले 4-5 दिन में उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं दी है और इन 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये 13 जिलों में ये कहा जा रहा है कि 44 और 45 तक यहाँ पर तापमान जा सकता है। कल की बात अगर की जाए तो राजधानी लखनऊ में इस मौसम का सबसे गर्म दिन गुरुवार को मापा गया है, जब 42.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और आज भी यही हाल है। बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, आसमान से ऐसा लग रहा है। ठीक है रतीश, आपके पास आएंगे, चंडीगढ़ चलते हैं। थानेश्वर हमारे साथ हैं। थानेश्वर जी, पंजाब हरियाणा में क्या है मौसम का हाल? देखिए, हरियाणा और पंजाब के अंदर गर्मी अपना कहर बरसा रही है। आसमान से कहें तो आग बरस रही है तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में खास तौर पे जो गेहूं के अवशेष हैं उनको लोग जलाकर और ज्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है, जैसे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, सिरसा, डबवाड़ी, कालांवाली और इधर से सादलपुर शहर, इन एरिया के अंदर गर्मी अत्यधिक ज्यादा पड़ रही है और इस एरिया में हीट वेव्स की भी आशंका जताई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल, आज से यानी अगले 3 दिनों तक हल्की बूंदाबांदी होगी। अभी चंडीगढ़ में भी सुबह के आग बरस रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बूंदाबांदी हुई, मौसम खुशनुमा होना चाहिए था लेकिन खुशनुमा होने की बजाय हुमस भरा हो गया, क्योंकि जैसे ही बूंदाबांदी होती है, पृथ्वी की गर्मी निकलती है तो हुमस पैदा कर देती है, जो गर्मी से भी ज्यादा परेशान करने वाली होती है। इस समय जिस क्षेत्र के अंदर बूंदाबांदी हो रही है, बारिश अगर जोरदार हो जाए तो दिक्कत नहीं, फसलों को भी फायदा और इंसानों को भी फायदा होगा, लेकिन बूंदाबांदी होती है, बूंदाबांदी होने से उमस पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा सरकार ने स्पेशली एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के अंदर आप हीट वेव्स या गर्मी लगने से जो पेशेंट आएंगे उनके लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाए, किसी तरह की दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए और जनता से अपील किया कि यदि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से और समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से जगह जगह पानी के प्याऊ लगाए जा रहे हैं, बाकायदा ठंडा शीतल जल उपलब्ध करवाया जा रहा है और बस स्टैंड के जो शेल्टर रूम है, शेल्टर में भी बसों में पानी की व्यवस्था की जा रही है। अब इसके साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का भी आदेश आने वाला है कि अभी बात हो रही थी कि शाम तक आदेश आ जाएगा कि बसों के अंदर स्पेशल ठंडे पानी के कैंपर रखे जाएं, ताकि यदि हरियाणा रोडवेज की बस में जाते समय किसी व्यक्ति
के पास पानी की बोतल नहीं है, उसे पानी की इच्छा होती है, तो हरियाणा रोडवेज का फर्ज बनता है कि बस के अंदर उसे पानी उपलब्ध करवाया जाए। और दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी टाइटली आदेश देते हुए कहा है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जाकर जो हॉस्पिटल है उनका जायजा ले कि हीट वेव्स और गर्मी से जो पेशेंट आने उनके लिए जो स्पेशल अरेंजमेंट के लिए कहा गया वो हुए हैं कि नहीं हुए। और इसके साथ कहा है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन के अंदर जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब में हल्की बूंदाबांदी होगी, बूंदाबांदी होने से जो उमस भरे दिन होगा वो उमस भरा दिन अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पे गर्भवती महिलाएं जो है और बच्चे उन और बुजुर्ग, इनको जब तक जरूरी ना हो, आपके पास आए तो दिल्ली का हाल जान लेते हैं। अक्षय के पास चलते हैं। अक्षय, दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन पहले बूंदाबांदी हुई थी तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, लेकिन अचानक करवट और अब तो गर्मी और उमस यहां भी। अंजनी, गर्मी और उमस से निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को राहत अभी तो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि तापमान लगभग 41 डिग्री के आसपास है और दिन बढ़ने के साथ ही ये कहा जा रहा है कि 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण की मार भी दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। गर्मी तो अपनी सितम ढाई रही है, प्रदूषण भी कई जगहों पर AQI लेवल लगभग 246 से लेकर के 500 तक पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली वासियों को तरफा मार झेलनी पड़ रही है और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बूंदाबांदी हो सकती है, तब ये तापमान में हो सकते हैं गिरावट आए, क्योंकि पिछले दिनों जब बूंदाबांदी हुई थी तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन ये कहा गया है कि आज और कल में बूंदाबांदी हो सकती है और धूल भरी आंधी चल सकती है। उसके बाद थोड़ी सी तापमान में गिरावट निश्चित रूप से दर्ज की जाएगी, लेकिन गर्मी का सितम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जब हम ऑफिस आ रहे तो लगभग 40 के पार था आंकड़ा। अभी फिलहाल अभी आप दोपहर में दिल्ली में हैं, 40 के पार आंकड़ा करीब 12 बजे के लगभग था। अभी क्या स्थिति है? 41 डिग्री अभी बताया जा रहा है और जैसा मैंने जिक्र किया कि 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 43 डिग्री तक हो सकता है और उसके बाद 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद वो फिर 38 या 37 डिग्री तक पहुंचेगा। तो चलिए अब गर्मी की बात करते हैं। गर्मी अभी से कहर बरपा रही है, अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार चलते हैं और पटना से अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित, बिहार में क्या है मौसम का हाल? बिल्कुल अंजनी, देखिए बिहार में भी मौसम का हाल बेहाल हो चुका है और तापमान जो है वो 40 के पार है इस समय भी 41 डिग्री जो है वो दर्ज किए गए हैं तापमान पटना के अंदर। और बिहार के लगभग 24 जिलों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर धूप के वक्त ना निकले। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस भरी गर्मी है। इसके बावजूद इस समय पटना की सड़कों पर लोगों की संख्या उतना ही है जितना हम हमेशा सुबह में देखते हैं। कई जगहों पर हीट वेव के कारण जो है वहाँ पर प्रशासन ने ये कहा है कि बहुत ज़रूरी अगर काम ना हो तो आप घर में रहें और घर से बाहर ना निकले। इसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं, मैंने 24 जिलों की बात की जहाँ पर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके साथ साथ कुछ जिलों के लिए बूंदाबांदी की भी संभावना है जो इस समय संभव नहीं लग रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि मौसम अगर बदलता है तो वहां पे बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल राहत मिलने का कोई अनुमान नहीं दिख रहा है। पटना में उसी तरह हर दिन मौसम के तरफ से जो कड़ी धूप है वो उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 40 डिग्री हर दिन सेल्सियस यहाँ पर सुबह के वक्त तापमान दर्ज किया जा रहा है। सुबह 9 बजे के लगभग ही इतनी ज़्यादा धूप होती है कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल बिहार में राहत नहीं मिलने वाला है। 24 जिलों के लिए हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना भी शामिल है। अंजनी, ठीक है। तानेश्वर, अगर हम पिछले कुछ समय से बात करें, पिछले कुछ सालों में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही। पिछले साल तो 50 का आंकड़ा पार कर गया था। कहते हैं कि भाई शिमला वहाँ से करीब है, वहाँ पे गर्मी का असर थोड़ा कम होगा, लेकिन हम देख रहे हैं चाहे वो चंडीगढ़ हो या हरियाणा पंजाब के तमाम जो शहर हैं वहाँ पर भी इसका बहुत राहत नहीं है, गर्मी अभी भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं है। चंडीगढ़ में अगर पहाड़ों में गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है, पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है। इस समय पहाड़ों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। पहाड़ अगर आप देखेंगे तो सुबह 7 बजे ही पहाड़ों में जो है भयंकर धूप पड़नी शुरू हो जाती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका सीधा असर चंडीगढ़ में देखने को पड़ता है। चंडीगढ़ का जो एरिया नया गांव बटलाना वगैरह जो साथ पहाड़ी एरिया के साथ लगते हैं, क्योंकि उनका सीधा असर पहाड़ों का असर उस पर पड़ता है। यही कारण है कि चंडीगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ देर पहले बूंदाबांदी हुई है, बूंदाबांदी होने के बाद जो इस समय
हुमस निकल रही है। तो हुमस निकलने की वजह से गर्मी तो थी, अब चिपचिपाहट वाली गर्मी आ गई है, जिससे अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा हरियाणा का एरिया है जो राजस्थान को टच करता है। अब राजस्थान का असर, क्योंकि राजस्थान में दिन के समय गर्मी पड़ती है, रात के समय ठंड पड़ती है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, तो हरियाणा का जो एरिया राजस्थान को टच करता है, वैसे ही पंजाब का जो एरिया राजस्थान को टच करता है, दोनों जगह उसका असर पड़ता है। तो गर्मी इस समय, सर्दी तो इस साल ना के बराबर पड़ी है, लेकिन गर्मी अभी से कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी है। लेकिन पंजाब में जिस तरीके गेहूं के अवशेष जलाकर वो गर्मी पैदा की जा रही है, वो कहते हैं कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो वहां गर्मी के साथ साथ वो जो पराली जलाने से, जो गेहूं की पराली जलाने से जो आ रही है गर्मी, उससे भी लोग, पॉल्यूशन आ रहा है, उससे भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मानव जनित हैं गर्मी के कारण, कुछ प्राकृतिक है। इन वजह से अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि शिमला नजदीक लगता है, तो शिमला में भी अगर आप देखेंगे तो शिमला में भी तीखी धूप पड़ रही है इस समय। शिमला में भी अगर कहें कि हम कोई राहत नहीं है, शिमला में भी इस समय का तापमान 38 से 39 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि पहाड़ों की सीधी धूप शिमला पर पड़ती है। तो इसीलिए अब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, शिमला, अगर मैं चंडीगढ़ कहूं तो इस समय लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है गर्मी से। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मई के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और मई की गर्मी जिस तरीके पड़ रही है, लोगों का यही कहना है कि अगर मई में यह हाल है तो जून जुलाई, जो जेठ हाड़ कहा जाता है जिसमें गर्मी में, तो उसमें क्या हालत होगी। तो लोगों ने अभी से अपने अरेंजमेंट करने शुरू कर दिए हैं। जैसे अक्षय थानेश्वर जी कह रहे हैं कि मई में इतनी गर्मी है, जून तो जलाएगा। पिछली बार की वो तस्वीरें आपको याद होगी अक्षय, जब हमारे जवान रेत पे पापड़ तल रहे थे। तो इस बार भी वही डर है लोगों को, क्योंकि मई में अभी आप देखिए 40-41 दिल्ली में हो गया पारा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती गई तो फिर दिल्ली वालों का हाल निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर हो सकता है उस स्थिति में, क्योंकि पानी की दिक्कतें ज़्यादातर समय में कई इलाकों में नज़र आती हैं, खास करके आउटर दिल्ली में। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस बार सरकार ने हालांकि तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन क्योंकि पानी की कमी आती है यमुना में, उसके कारण तमाम जगहों पर दिक्कतें होती हैं। कुछ जगहों पर तो अभी दिक्कतें आनी शुरू भी हो गई हैं और उसकी कोशिश ये जारी है। आज अभी कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक की है। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने की घटनाएं भी अब दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वो घटनाओं में इजाफा होते हुए देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि फायर ब्रिगेड के साथ उन्होंने बैठक की है और वाटर डिपार्टमेंट के साथ भी वो बैठक करने जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो उससे पहले उसे निजात पाना जरूरी हो जाता है। सरकारें अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। अक्षय आपका, थानेश्वर आपका और अस्मिता आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से गर्मी का सितम अभी से जारी है। अभी तो जून की बारी है, जून में तो और गर्मी का प्रकोप होगा, ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है।